सब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अली मौला अली, सुबह मेरी वीरान है, पथरा गई आंखें मेरी, दिल का जहां सुनसान है। ओ मेरे मसीहा तुम मौला, सहरा में हुआ मैं तुम मौला, या इलाही करम कर दे, या अली मौला अली, सुबह मेरी इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096 509 77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +971 55 935 6957। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। क्या जेटली गिराना चाहते हैं केजरीवाल सरकार? मोदी को क्यों लगता है केजरीवाल से डर? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या फिर आग लगेगी सब्जी में? सब्जी व फल विक्रेताओं की हड़ताल क्यों? सब्जी और फल विक्रेताओं का लाइसेंस होगा रद्द। थाली से सब्जी गायब। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जन लोकपाल बिल 2014 हुआ पास। दिल्ली की कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी। अब विधानसभा भेजा जाएगा जन लोकपाल बिल। लखनऊ में उत्तर प्रदेश श्रम और विकास निर्माण सहकारी संघ की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में पहुंचे मंत्री शिवपाल यादव। विकास के मुद्दों को लेकर बनाई नीतियां।
यूपी विधान परिषद के नेता नसीब पठान का बयान, कहा मोदी देखते हैं लाल किले पर झंडा फहराने का सपना। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को कहा ड्रामेबाज। यूपी के वृंदावन में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुआ घर पर की छापेमारी। 3 दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। और मुंबई में प्रेमी जोड़े ने एक साथ लगाया मौत को गले। दोनों की शादी के खिलाफ था परिवार। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्रम एवं विकास निर्माण सहकारी संघ ने सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक की। इस बैठक में सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में लोक निर्माण क्षेत्र में सुधार और विकास के मुद्दों को खास तौर पर महत्व दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि लैकपैड संस्था एक वक्त में बहुत अच्छा काम कर रही थी, मगर आज इसकी परिस्थिति काम को लेकर कुछ बदल गई है। और ये बहुत ही ठीक काम करती थी, इसकी साख भी थी, लेकिन पिछली सरकार में इस पे अंजाम लगे और जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जेल में भी हैं। लेकिन ये पुनः संस्था, जो इस संस्था की साख थी, ईमानदारी थी और बहुत अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी में बहुत अच्छा काम करती थी। और केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी पर जमकर पलटवार किया। बेनी ने मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और मोदी के भाव कुछ ऐसे हैं। उन्होंने सपा के गोंडा रैली को चुनौती मानने से इनकार कर दिया। बेनी प्रसाद आप पार्टी पर भी जमकर बरसे। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी करते नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल नरेंद्र मोदी की मेरठ में हुई रैली में सोनिया गांधी पर किए गए वार का जवाब बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें बेनी ने मोदी पर जमकर पलटवार किए। बेनी ने साफ तौर पर कहा कि सोनिया ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए चोर अपनी सफाई देने लगा है। हालांकि बेनी ने भी भाजपा को जहर की खेती करने वाली पार्टी करार दिया था। ये हमारी तभी बनी रह सकती है और हम विश्व में अपना स्थान तभी बना सकते हैं जो हमारे यहाँ सामाजिक सामंजस्य बना रहे। सामाजिक विषमता विकास को रोकती है। सोनिया जी ने जो कहा था, किसी का नाम नहीं लिया था, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर ने सफाई देना शुरू कर दिया। दुनिया जानती है कि कौन जहर की खेती करता है और दुनिया जानती है कि सोनिया जी प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। जहां एक तरफ बेनी के चुनावी क्षेत्र गोंडा में समाजवादी पार्टी की रैली पर बोलते नजर आए, वहीं बेनी का कहना है कि वो सपा को कभी चुनौती के तौर पर नहीं लेते, बल्कि सपा कांग्रेस की चुनौती को नहीं ले सकती। वहीं बेनी आजम खान की चोरी हुई भैंसों पर चुटकी लेते नजर आए। बेनी ने मुजफ्फरनगर में बच्चों की मौत पर कानून व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की। इस दौरान बेनी आप पर भी जमकर बरसे। आप हिंदुस्तान के वातावरण जानते हो कि जो इनकम टैक्स अफसर होते हैं वो कैसे होते हैं। चोर सबको चोर समझता है। जहां एक तरफ सियासी पार्टी एक दूसरे पर छींटाकशी कर अपनी आवाजें बुलंद कर रही है, वहीं देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में शह और मात किसके हाथ लगती है। मुजाहिद जैदी के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। और राजस्थान के अलवर में योग गुरु बाबा रामदेव एक मूर्ति अनावरण समारोह के दौरान कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए, जहां उन्होंने देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की अपील की है। साथ ही केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा।
देश में एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो, इसके लिए हम लगातार पिछले 2 दशकों से देश में जागरण का काम कर रहे हैं। 2014 में उसका परिणाम आएगा। देश को एक स्थायी और मजबूत सरकार मिलेगी और हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन भाई अपने उम्मीदवार प्रत्याशी भी अच्छे लेकर के आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में आदरणीय मोदी जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक बड़ी पहल करेगा और उसमें अलवर जिला भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बार राजस्थान में कांग्रेस का विधानसभा से भी ज्यादा सुपड़ा साफ होगा लोकसभा में। और बीजेपी के उप प्रभारी अमित शाह यूपी के बरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जिला और महानगर कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें प्रत्येक पदाधिकारी एक एक बूथ को गोद लेने का संकल्प उनको दिलाया गया। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह 5 अक्टूबर को शहर आए थे। उस वक्त भी उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को जल्द से जल्द बूथवार कमेटियां बनाने और उनके सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी थी। बैठक में सभी बूथों की समीक्षा की गई। बैठक में नरेंद्र मोदी की महारैली पर भी चर्चा हुई, जो कि 2 मार्च को लखनऊ में होनी है। इस दौरान अमित शाह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। संगठनात्मक मीटिंग थी, चुनाव की तैयारियों का स्टॉक टेकिंग लिया गया और चुनाव की संरचना के लिए दिशा निर्देश दिया गया। इसी के कारण यूपी विधान परिषद के नेता नसीब पठान 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए वृंदावन दर्शन करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा, वो नकली लाल किले और नकली पार्लियामेंट बनाकर भाषण देते हैं, लेकिन असली लाल किले पर 2014 के चुनाव में अगर कोई झंडा फहराएगा तो वो राहुल गांधी हैं। साथ ही उन्होंने आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए ड्रामेबाज बताया। नसीब पठान का कहना है कि कांग्रेस ने आपको इसलिए समर्थन दिया ताकि कोई सांप्रदायिक शक्ति आगे न बढ़ पाए। नहीं, नकली लाल किला बना के नकली पार्लियामेंट बनाकर उस पर भाषण देना, प्रायोजित मीटिंगें करना, हर एक आदमी का होता है अपने आप को प्रस्तुत करना, उसमें किसी की कोई हम वो नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में 2014 में असली लाल किले पर झंडा फहराने वाले राहुल गांधी होगा, यूपी की सरकार। केजरीवाल जब तक इधर उधर की बातें औरों के लिए कर रहा था, अब जब सोनिया जी और राहुल जी जैसे व्यक्तित्व जो सादा जीवन उच्च विचार के लिए राहुल गांधी जी, आप देखते ही होंगे, और देश की जनता उस आदमी को देखती है, उसे कोई उस पर आरोप लगाए तो जनता की नजरों से खुद गिर जाएगा। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने यूपी के महोबा जिले के गांव की तरफ रुख किया और वहां लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। इसके अलावा चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हम लोग गांव में फ्लैग मार्च करके देख रहे हैं कि गांव में वोटिंग के वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। गांव में घूम करके फ्लैग मार्चिंग करके ये देखा जा रहा है कि गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या, वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, या कोई ऐसे लोग नहीं है, ऐसी जाति के लोग नहीं है, ऐसे कमजोर लोग नहीं है जिनको लोग मना करें, वोट डालने से लिए मना करें, या इस बारे में पता लगा रहे हैं। इस बारे में गाँव में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त। और यूपी के मऊ में कलेक्ट्रेट परिसर में जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस के सामने कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद्र का कहना है कि इस सरकार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। इधर बिहार के फतुहा में पूर्ण अनुमंडल की मांग को लेकर फतुहा के सर्वदलीय कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ फतुहा के महारानी चौक पर धरना दिया। पिछले 25 सालों से फतुहा वासी वर्तमान सरकार से अनुमंडल की मांग कर रहे हैं। 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अनुमंडल बनाने का आश्वासन दिया था। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी फतुहा को अनुमंडल बनाने का कैबिनेट में पास भी कर दिया था उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव। अनुमंडल होना चाहिए। बहुत
बहुत दिनों से ये मांग है फतुहा, खुसरूपुर और दनियावा के लोगों का। लोगों को बहुत परेशानी होती है, पटना सिटी जाकर कोई छोटा से छोटा काम होता है अनुमंडल का, उनको पटना सिटी जाना पड़ता है, घंटों जाम में फंस जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, समय की बर्बादी होती है। और फतुहा में पर्याप्त सारे जो अहर्ता हैं अनुमंडल बनाने के वो मौजूद हैं। इधर यूपी के बुंदेलखंड में बैलगाड़ियों की अनोखी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये दौड़ 35 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्य मंत्री शामिल थे। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता लोगों का मनोरंजन होता है, वहीं दौड़ में शामिल लोग हांफते कांपते उनकी दुर्दशा भी हो जाती है। बैलगाड़ियों की दौड़, लेकिन इसमें पशुओं के साथ क्रूरता की तस्वीर भी दिखती है। हजारों की संख्या में दर्शक जुटते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन जानवर परेशान होते हैं। बैलगाड़ी दौड़ जो है वो 35 सालों से, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 35 सालों से इसका आयोजन होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि पशुओं के साथ, बैलों के साथ इसमें क्रूरता भी दिखती है। हालांकि सरकार के राज्य मंत्री भी इसमें शामिल हुए। और नीडो जो अरुणाचल प्रदेश का छात्र है, उसकी मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब उनके बीच राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम वो तस्वीरें जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, उनके बीच मौजूद हैं। दरअसल ये विरोध इस बात को लेकर के चल रहा है कि जो नीडो है, छात्र नीडो, यहां पर रंगभेद का शिकार हुआ, उस पर कमेंट किया गया और इसी के चलते उसकी मौत हुई है। और तब से लेकर के ये विरोध चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और नीडो के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जंतर मंतर से, जंतर मंतर पर राहुल गांधी मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि नीडो के साथ जो अन्याय हुआ है उसका इंसाफ हो, नीडो को न्याय मिले। ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं जंतर मंतर पर। और जब से 29 जनवरी की बात है जब ये मामला हुआ, जब नीडो की लाजपत नगर में कुछ लोगों से मारपीट हुई और बाद में यह मामला आया कि नीडो पे कमेंट किया गया बाल के रंग को लेकर के, उसके चलते मारपीट की गई उसके साथ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तब से लेकर के ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरने पर। उनकी मांग है कि जब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक सरकार कोई पुख्ता आश्वासन नहीं देती है, तब तक वो नहीं उठेंगे, क्योंकि ये एक छात्र का मामला नहीं है। और अब उनका साथ देने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से ये दरिद्रता दिखी एक छात्र के साथ, अरुणाचल प्रदेश के छात्र के साथ, उसकी सबने निंदा की। लेकिन मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक भी हो जाता है। आम आदमी पार्टी की अब सरकार है, लेकिन उनका दावा यह है कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है। इस वजह से यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की बनती है। तो उम्मीदें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी है। राहुल गांधी अब उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के ऊपर भी जिम्मेदारी है और ये आरोप लगते रहते हैं राहुल गांधी के ऊपर कि जब भी इस तरह के संवेदनशील मसले होते हैं, जब भी जन आंदोलन के मामले होते हैं, तब राहुल गांधी सामने नहीं आते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनाई नहीं देती है। शायद एक वजह यह भी हो सकता है उत्तर पूर्व के जितने छात्र हैं, उनका जो मंच है, उनका जो संगठन है, वो लगातार नीडो की मौत के बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
जंतर मंतर पर लगातार वो बैठे हैं। राहुल गांधी फिलहाल उनके बीच पहुंचे हैं, उनका साथ देने, उनकी बातें सुनने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की साइबर सेल ने नेट बैंकिंग के जरिए ठगी करने वाले इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड एक इंजीनियर है। यह गैंग नेट बैंकिंग के जरिए देश के साथ साथ विदेशी लोगों के खातों में चपत लगाने का काम करते थे। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ठगी गिरोह आपके खाते से आपका पैसा उड़ा सकती है। ये गैंग आपके खाते से आपकी मेहनत की कमाई में सेंध लगा सकती है। जी हाँ, दरअसल मामला है लखनऊ का, जहां नेट बैंकिंग ठगी गिरोह देश के ही नहीं बल्कि विदेशियों के खाते से लाखों की रकम उड़ा पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। और अपनी एक छोटी सी भूल के कारण ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मौके से गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस गैंग का सरगना एक इंजीनियर है, जो अपने तेज दिमाग के जरिए अब तक 100 से ज्यादा खातों से करोड़ों रुपए उड़ा चुके हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका कुछ अलग है। दरअसल ये लोग बड़े बड़े खातों में सेंध लगाते थे ताकि किसी को इन पर शक न हो, और ये लोग बेखौफ अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे थे। ये गैंग फर्जी वोटर आईडी और पैन कार्ड के जरिए बैंक में अकाउंट खुलवा लेते और इसके बाद मुंबई में बैठा गैंग का सरगना नेट बैंकिंग के जरिए उनके अकाउंट में ठगी का पैसा डाल देता है, जिसमें इन लोगों को 6% कमीशन मिलता। जहां लखनऊ साइबर सेल ने इस गैंग को धर दबोचा, वहीं पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर गैंग की जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। क्या जेटली गिराना चाहते हैं केजरीवाल सरकार? मोदी को क्यों लगता है केजरीवाल से डर? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या फिर आग लगेगी सब्जी में? सब्जी व फल विक्रेताओं की हड़ताल क्यों? सब्जी और फल विक्रेताओं का लाइसेंस होगा रद्द। थाली से सब्जी गायब। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर नॉर्थ ईस्ट छात्रों के बीच राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। I am here with you, and actually I should not be on this stage. I should be sitting there with you because my spirit and my heart is 100% with you. And I want to tell you that there are many people in this country, many people, the majority of this country, that actually believe that everyone here should have respect. There are a few
few people that do not believe this, but the majority of people believe that every single Indian deserves respect, deserves love, and deserves justice. Thank you. उत्तर पूर्व छात्रों के बीच राहुल गांधी मौजूद हैं जंतर मंतर पर। नॉर्थ ईस्ट के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब से अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत हुई है, और इसको ये कहा गया कि नस्लवादी टिप्पणी के बाद उनके साथ ये सलूक हुआ नीडो के साथ, और ये हर किसी नॉर्थ ईस्ट छात्र को झेलना पड़ता है, ये उनका आरोप है। तब से लेकर के उनका आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। उन्हीं के बीच राहुल गांधी मौजूद थे, जो आप उनकी स्पीच सुन रहे थे। राहुल गांधी पहुंचे, सांत्वना दिया, आश्वासन दिया अपनी तरफ से कि उनकी तरफ से जो भी संभव होगा इस संबंध में किया जाएगा। राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे उनके बीच। तो जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र जो हैं वो नीडो की मौत के बाद से ही धरने पर हैं, और उन्हीं के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं। इधर यूपी के वृंदावन में पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे जुआ घर पर छापेमारी की, जहां से करीब 3 दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके साथ ही मौके से पुलिस को 3 लाख रुपए नगद, 21 मोटरसाइकिल, 5 गाड़ी सहित 26 मोबाइल बरामद हुए। इधर यूपी के बहराइच में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के परिजनों ने वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो जबरदस्ती उठा लेके गेहूं के खेत में पटक लिया, बेइज्जती किया, और मतलब साहब जान पाए तो थाने में रिपोर्ट लिखी गई है। कौन लोग थे वो? आहिद फिलहाल आज हो रहा था, डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा जिला अस्पताल यहाँ आए थे, जुआ बेटे की लखनऊ लेके जाओ, या डॉक्टरी नहीं न हुई। इधर मुंबई के वाशी खाड़ी से इलाके के एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार की रजामंदी न मिलने पर प्रेमी जोड़े ने ब्रिज के ऊपर से समुद्री खाड़ी में छलांग लगा दी। राहत की बात यह रही कि मछली पकड़ने जा रहे मछुआरों ने दोनों को बचा लिया। फिलहाल दोनों को नवी मुंबई के पालिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। इधर यूपी के महोबा में कुछ अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन में सफर कर रही 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के बैग से जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने इस वारदात की शिकायत स्टेशन के जीआरपी थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बांदा में हम लोग बैठे और बांदा से हमको लगा कि लोग पीछे लगे हुए हैं। अटैची हम लोग अपने पास रखे, वो लोग बाहर ऊपर रख लें। हम लोग कहें हमारा सामान नीचे रखिए, तो कहीं कहीं साइड में मतलब दिक्कत हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। 2-3 बार हम लोगों ने नीचे उतरवाया, फिर एक लड़के ने जो है झटके से ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के बाद फिर जो है कहीं इधर उधर, कहीं आगे रखे, कहीं पीछे रखे। इस तरह करते करते महोबा में ऐसे परेशान करते रहे। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना है, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो।
जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग